योगी सरकार बार बार कहती है कि इस बार 300 पार, क्या होगा इसका? इस बार उन्होंने बंगाल में क्या बोला था, यही बोला था ना। फिर तो मैं तो फिर वही कहूँगी, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, आप जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सिर्फ देखिए और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि देश की जनता, एक तरफ देश के लिए नई संसद का निर्माण किया जा रहा है, हजारों करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट के साथ प्रधानमंत्री के लिए नया आवास बनाया जा रहा है, जो इसी साल के दिसंबर तक पूरा भी हो जाएगा। दूसरी तरफ ये किसानों की संसद है, देश की संसद से करीब 200 मीटर की दूरी पर, जो इस बारिश में भी लगातार जारी है। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं वो भी इस वक्त ऐसी जगह पर है जहाँ पानी टपक रहा है। सरकार से ये तक नहीं हो सका कि इसके ऊपर कोई पॉलिथीन या कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाए जिसकी वजह से पानी कम से कम यहाँ ना आए। ऐसे रिश्ते हुए टपकते पानी के बीच में भी यहाँ किसान नेता मौजूद है, उनकी संसद वहाँ जारी है। इस पर ही हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं कुछ किसान जो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जगजीत कौर पन्नू है और मैं भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी की हरियाणा की प्रेसिडेंट हूँ प्रदेश की। आप लोगों ने सबसे पहले सर्दियों में शुरुआत की, सर्दी झेली, उसके बाद गर्मी झेली। तपती गर्मी में भी क्या कुछ कहा गया, एसी में सोते हैं किसान, ये किसान है देख लीजिए। अब बारिश भी आ चुकी है दिल्ली में, ऐसे मौसम में भी किसानों की संसद जारी है, किसानों का प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ कहेंगी इस पर? देखिए, जो किसान को जानते हैं उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता है, किसान अपने आप को ख़त्म करके मिट्टी में मिट्टी रहकर उपज, चाहे वो कोई भी फसल है, उसको उपजाता है और लोगों को खाने के लिए देता है। जो मिट्टी में मिट्टी, पानी में पानी है, उससे ये सर्दी, गर्मी, बारिश कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब आप देखिए, अगर धूप ना निकले तो गेहूँ पकता नहीं है, तो हम धूप का वेट करते हैं। किसान ये नहीं कहता अपने घर जाके नहीं बैठ जाता, वो खेतों में रहता है ताकि इसे कोई खा ना पाए। तो वो धूप उसका क्या बिगाड़ेगी। अब धान का मौसम है, धान लगी है, तो खड़े होकर पानी मांगा जाता है, भगवान पानी दे दे ताकि धान और अच्छे से लगे और बढ़िया बने। तो बारिश में रहते हैं। कहने का मतलब है, हर मौसम में एक फसल होती है, उसी फसल के हिसाब से किसान को इन मौसमों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंधी, बारिश, तूफान ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनफैक्ट ये संसद चल रही है, एक बात कहना चाहूँगी, एक संसद वहाँ एसी में चल रही है। यहाँ और इस और उस संसद में आपको फ़र्क नज़र आएगा कि एक्चुअल में जो लोग होने चाहिए संसद में वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें किसी मौसम का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो रहा है देश के लिए। नहीं, देश में जो सरकार इस वक्त है वो कह रही है कि संसद में जगह कम पड़ती है नेताओं को बैठने के लिए, तो उनके लिए नई संसद का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के छत से शायद ऐसे पानी टपकता होगा, इसलिए उनके लिए नया आवास बनाया जा रहा है। ये जनता का पैसा है, अब इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है ना। अब ये कहा जाए, एक तरफ तो कहते हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पर कर डिक्टेटरशिप रहे हैं। अगर ऐसा ही होता, डेमोक्रेसी होती, डिक्टेटरशिप ना होती, तो आपने बिल्कुल सही कहा, नई संसद पे कई हजार करोड़ खर्च होंगे। अगर वही कई हजार करोड़ कोरोना काल के अंदर जो हाल हुआ हमारे देश का, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, अच्छे स्कूल कॉलेज बनाए, और दिल्ली क्या पूरे देश में जगह जगह पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके लिए कुछ किया जाए। पर यह नई संसद बनाएंगे। संसद के अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगी, बीजेपी सरकार क्या कर रही है, दिल्ली में संसद बना रही है और एनसीआर की बात बता रही हूँ, जो सबसे महंगी जगह है जिस भी डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे सबसे महंगी जगह पे प्लॉट खरीद के अपने कई कई करोड़ों के ऑफिस बना रही है। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये जनता का पैसा, आप इस पैसे के साथ कर क्या रहे हो। तो वो तो मौज ले रहे हैं, उन्हें पता है सरकार आई है, जो बनाना है, जो खाना है वो खा लो, क्योंकि इसके बाद तो इन्हें मौका मिलेगा नहीं आने के लिए। तो ये तो समय का बेनिफिट ले रहे हैं कि जितना अंदर कर सकते हैं कर लें। कब तक ये बेनिफिट सरकार कब तक उठा पाएगी? 2022 में चुनाव है, यूपी में क्या होगा? देखिए, किसान जब बंगाल में गया तो आपके सामने हालात हैं, जबकि मीडिया पहले दिखा रहा था कि बीजेपी जीत रही है, पर रिजल्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट आए। सेम यूपी में भी होगा। अब किसानों का अगला टारगेट, किसान किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, जो हमारे साथ गलत करेगा वो उस सत्ता में रहने के लायक नहीं, उस सीट में बैठने के लायक नहीं है। अब किसानों का अगला टारगेट है यूपी। इसके बाद हम आपको यूपी में नज़र आएंगे, पंजाब में नज़र आएंगे कि पंजाब में भी 2022 में इलेक्शन है।
ताकि यहाँ पे भी बीजेपी सरकार ना आए। जब आप सत्ताधारी नहीं रहेंगे तो फिर ये कानून आपको भी पता है मजबूरी में रद्द इन्हें ये नहीं करेंगे तो आगे वो आएंगे जिन्हें ये रद्द करने होंगे। नहीं, आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की बात कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी थी। आपको यूपी में दिखता है कोई ऐसा नेता जो किसान थे लेकिन वहाँ ममता बनर्जी ने भी पूरा सहयोग किया था, उन्होंने भी कांटे की टक्कर दी थी सरकार को। उत्तर प्रदेश में कोई दिखता है आपको जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो सके? मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई थी तो किसी को केजरीवाल एक इतना बड़ा नेता नजर आते थे क्या? वो नहीं नजर आते थे ना। लोगों को लगता था करे ये IIT ये मतलब आई मीन टू से एक वो जॉब क्लास आदमी था, किसी को नहीं लगता था। 135 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें सिर्फ ये जो बीजेपी में बैठे हैं या कांग्रेस में बैठे हैं यही नेता नहीं है, हर घर में एक नेता है। और जब यूपी चुनाव आ जाएगा आपको खुद नजर आएगा कि बहुत सारे इस संसद में आपने एक चीज नोट कीजिए, जब मैं पहले दिन आई तो मैं सोच रही थी संसद चलेगी कैसे, क्या लोग इतना बोल पाएंगे। एंड हैरानी की बात ये थी कि ये तो इतना बढ़िया बोलते हैं, इतनी नॉलेज इनके पास है कि शायद इतने अच्छा सांसद भी नहीं बोल पा रहे वहाँ बैठे हुए जनता के चुनाव। आप कह रही हैं कि जो अरविंद केजरीवाल थे वो भी आंदोलन की देन है, आंदोलन से जन्मे हैं। तो आप ये कह रही हैं कि इस आंदोलन से भी यूपी के लिए कोई नए राजनेता उभर सकते हैं? मैं कह रही हूँ इस आंदोलन से सिर्फ यूपी ने नहीं पूरे भारतवर्ष में नेता निकलेंगे, क्योंकि यहाँ बंगाल से भी लोग आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, MP से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हर स्टेट से आए हुए हैं। तो यहाँ पे तो आप देखिए इतने क्रांतिकारी चेहरे निकल कर आएंगे कि आने वाले समय में भारत की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। लेकिन आपके किसान नेता जो हैं वो लगातार मना कर रहे हैं कि नहीं, राजनीति से हमारा दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। मैंने आपसे कहा किसान नेता मना कर रहे हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का मकसद है ये काले कानून बीजेपी वापस ले तो हमारे लिए वो अच्छी, ये ना ले तो इसे हम सत्ता में नहीं रहने देंगे। पर जब लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब तक ये किसान आंदोलन चल रहा है तब तक तो किसानों ने सिर्फ अब कहा है ना कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बट इसके बाद जो चेहरे उभर के आएंगे जिन्हें लोग पसंद करेंगे, जिन्हें जनता चाहेगी कि वो हमें लीड करें। और जब जनता चाहती है तो जो लीड करने वाले होते हैं वो चाहे मजबूरी में करें चाहे प्रेशर में करें, उन्हें आना ही पड़ेगा फ्रंट में। दिल्ली की बॉर्डरों को 8 महीने से किसान घेर के बैठे हैं और अब लखनऊ की बारी है। वो कह रहे हैं लखनऊ का घेराव करेंगे, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, वो ऐसा करने नहीं देंगे, वो तो संपत्ति जब्त कर लेते हैं अगर कुछ बोला जाए उनके खिलाफ। यहाँ भी तो यही हो रहा है, हरियाणा में आपने देखा नहीं अभी हिसार में जो देशद्रोह के उनके लगे हैं, सिरसा के अंदर उनके वो बैठे हैं, इन्होंने कौन सी कमी छोड़ी है। ये भी लगातार हम पे रोज ऐसे केसेस लगा रहे हैं कि मतलब आप भी हैरान हो जाएंगे कि मैंने किया क्या था जो मुझ पे ये केस लगा है। तो कमियां तो ये भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, सरकार तो एक ही है, कानून भी इनका एक है कि अगर हमारी बात मानोगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन वहाँ 1 और 1 11 हो जाएंगे ना वो। मैंने आपको क्या लगता है, क्या योगी जी से पहले क्या यूपी चल नहीं रहा था? जी चल रहा था। या योगी जी से पहले यूपी में विकास नहीं हुआ? मुझे इन 3 साल का ब्यौरा आप 4 साल का दे दीजिए कि क्या क्या विकास हुआ यूपी के अंदर, या 7 साल में भारत में क्या विकास के खिलाफ। वहाँ मैं बात कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो 1 और 1 11 हो जाएगा, योगी और मोदी की जोड़ी हो जाएगी, वो किसान कैसे झेलेंगे? किसानों के पास ही बहुत चेहरे हैं, टिकैत जी उतर के आ जाएंगे, ऐसे और बहुत सारे हैं। अगर आपको पता हो लखनऊ घेराव की शायद 1-2 दिन के अंदर लखनऊ घेराव हो जाएगा, शुरुआत हो चुकी है। तो वेट एंड वॉच, आप खुद कहेंगे कि ये चेहरे निकल कर कहाँ से आए हैं, क्योंकि 135 करोड़ में आपके अंदर भी वो क्वालिटी है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप बहुत अच्छा लीड कर सकती हैं ना। सिर्फ किसी को मौका मिलना चाहिए। ऐसे यूपी में होने वाला है, बहुत सारे चेहरे हैं, उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा। मैं तो एक बात मानती हूँ, इस सीट पे ये भाई बैठा, ये उठकर जाएगा तो कोई दूसरा बैठ जाएगा, वो उठेगा कोई तीसरा आ जाएगा, यानी ये सीट कभी खाली नहीं रहने वाली। इसी तरह से जब योगी जी उतरेंगे आपको उनसे बेहतर चेहरा वहाँ बैठा नजर आ जाएगा, फिर आप खुद मानेंगे हाँ कि उनकी टक्कर में भी कोई है। मतलब राजनीति में अभी उनसे बेहतर कोई दिखता नहीं है, ना निकल के आ रही है विपक्षी पार्टियां, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि किसानों के बीच से ऐसा कोई चेहरा आ सकता है। मतलब राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि हम अपने पत्ते नहीं खोलते, एक एक करके खोलेंगे, आप भी वही कह रही हैं। होना, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप कह रहे हो उनसे बेहतर कोई नहीं है, मैं तो आपसे कह रही हूँ 4 साल का हिसाब तो लेकर आइए। ये 7 साल में बहुत दूर क्यों जाते? कोरोना काल के अंदर जो देश का हाल हुआ, चाहे वो यूपी था, चाहे दिल्ली था, चाहे हरियाणा था, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हालात थे ना वो दुनिया में दिखाए गए हैं। आज सब जगह ग्रीन लाइट में आ चुके हैं, हम आज भी रेड जोन में है भारत।
हमें आज भी परमिशन नहीं है बहुत सारी कंट्रीज में जाने की। रीज़न कि आज भी जो फ्री वैक्सीन के इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, ये फ्री नहीं है, ये हम लोगों जैसे लोगों का टैक्स है, टैक्स पेयर का पैसा है। मोदी जी अपने घर से फ्री नहीं दे रहे हैं। जितना पैसा ऐड में खर्च किया उतने के और इंजेक्शन ये बनवा लेते ना। यानी जितना ये गाना गा रहे हैं 4 से 5% इंजेक्शन अभी भारत में लगे हैं, यानी 95% जनता आज भी बची है। तो किस बात की बात कर रहे हैं आप? और आप कह रहे हैं ना कि योगी जी के मुकाबले में कोई नहीं है, उन्होंने विकास किया। मैं नहीं कह रही हूँ, तो उनके पोस्टर कह रहे हैं। देखिए, यही तो मैंने आपसे कहा है, मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो करते कम है, शोर ज़्यादा मचाते हैं। अब मोदी ने चारों तरफ वैक्सीनेशन के लगा रखे हैं। आप दिल्ली एंटर करोगे चारों तरफ बड़े बड़े। एंड द सेकंड थिंग जो सबसे बड़ी मुझे अच्छी मतलब अजीब लगी कि मोदी जी यूपी में हैं तो दिल्ली में उनके होर्डिंग्स क्या कर रहे हैं? कि मोदी जी तो देश के है ना, योगी जी देश के कैसे? योगी जी यूपी के सीएम है, दिल्ली में योगी जी के होर्डिंग्स क्या कर रहे हैं? वो यूपी के गुणगान दिल्ली में क्यों कर रहे हैं? इंदौर में भी लगे हैं। क्यों लगे हैं? अपने आप में क्वेश्चन है, पैसा उनका है, पैसा टैक्स पेयर का है, लोगों का है, आम लोगों का पैसा है। एक साल में 160 करोड़ का विज्ञापन हो रहा है। तो फिर यही तो एक क्वेश्चन है, 160 करोड़ जो बच्चे एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं वहाँ क्यों नहीं लगना चाहिए? हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं लगना चाहिए? यानी हमें देश में जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में स्कूलिंग एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, शायद इसीलिए वो हमसे बहुत आगे हैं। और हम आज भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल इस हालात में हैं, आप दूर नहीं हरियाणा जाइए, आप हैरान रह जाएंगे, बच्चे आज भी ऐसे पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं। यानी 70 साल के बाद भी आज देश के हालात ऐसे हैं कि सरकारी स्कूलों में इतना आपके पास पैसा ऐड में खर्च करने के लिए है, पर आपके पास एक आने वाले देश के भविष्य को अच्छा करने के लिए पैसा नहीं है। किसानों के इस आंदोलन पे विपक्ष की जो भूमिका है उस पे क्या कहेंगी? कल कांग्रेस के 2 नेता संसद के स्थगित होने के बाद वहाँ धरने पर बैठ गए थे। देखिए, क्या कांग्रेसी नेता सिर्फ कांग्रेसी नेता हैं? एक ह्यूमन बीइंग नहीं है? या कोई भी पार्टी XYZ अगर वो अपने उस नेतागिरी को वहाँ छोड़कर इनके पास आता है एक किसान का बच्चा बनके, तो वो किसान का बच्चा है। आप एक रिपोर्टर होने से पहले एक बेटी हैं और जिस भी काम से बिलोंग करते हैं आपकी फैमिली, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे नेता हैं, अब जैसे इन्हीं से बहुत सारे बड़े नेता चुनकर आएंगे, आगे आएंगे, तो क्या वो किसानों के बच्चे नहीं रह जाएंगे? मैं किसान की बेटी हूँ, बट यहाँ हूँ, एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, फिर भी यहाँ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे फादर किसान थे और हमने उस तकलीफ को देखा है, इसलिए यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं है कि जो नेता हैं वो यहाँ नेतागिरी आप उस तरफ छोड़ के इस तरफ एक किसान के बच्चे बन के आइए, आपका वेलकम करेंगे ये लोग। आपने जीन्स पहनी है, आप बिजनेस वुमेन है। शुरुआत में ये भी कहा गया था ये जीन्स पहनते हैं, पिज्जा खाते हैं, ये कैसे किसान हो सकते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, जो जमीन है वो हमारी, उस पे उगने वाला गेहूं हमारा, बेस तो उसी से बनाओगे ना, सब्जियां डलेंगी हमारी, चीज़ बनेगा हमारे घर में जो गाय भैंस है, तो पिज़्ज़ा तो सबसे पहले हक हमारा ही है। हम लोग बाहर दे रहे हैं तो आप लोग खा रहे हैं। मोदी जी, अगर हम देना बंद कर देना तो आप लोग पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, तो सबसे पहला राइट तो हमारे जैसे पिज़्ज़ा खाने का। और दूसरी बात, अगर हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, तो हम जीन्स भी पहनेंगे और हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमेंगे, क्योंकि हम दुनिया के दिए हुए पैसे टैक्स पेयर के पैसे से ना ऐड करते हैं और ना उस टैक्स पेयर के पैसे से 40-40 लाख के सूट पहनते हैं। हम अपनी कमाई से जीन्स पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, उससे इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये तो अच्छी बात है ना कि किसानों के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें चलो खा भी रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है कि एसी में सोते हैं, ये कैसे किसान है? मतलब वो आज भी किसानों को इमेजिन करती है कि फटी हुई वो धोती पहन के और खेतों में तप रहा हो, धूप में काम कर रहा हो। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा है, किसान तो आज भी आप खेतों में जाएंगे तो तपता हुआ नजर आएगा। पर आज अगर किसान के 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चे उसने बाहर निकाले, चाहे हम लोगों ने ज़मीनें गिरवी रखी, चाहे हम लोगों ने बैंक से लोन लिया, हर घर से, मैं पंजाब की बात बताना चाहूँगी आपको, हर घर से एक शख्स आपको बाहर मिलेगा। जो बाहर जाता है उसको पता है कि मैं यहाँ पढ़ने आऊँ, वो पढ़ता है। उसके बाद उसको पता है कि मुझे पैसा कमाना है, वो पैसा भी कमाता है और पीछे भेजता है। आज एक समय था जब पंजाब सबसे रिच स्टेट माना जाता था, आज भी रिच स्टेट में अंदर वो है। अगर हमारे माँ बाप ने अपना पेट काट कर हमें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और हमें इतना वेल ऑफ कर दिया, तो क्या आज हम लोगों की ड्यूटी नहीं बनती है कि हम जो हमारे माँ बाप ने दिया है उसे वापस अपने देश को या अपने किसान भाइयों को दे? तो
आज वो समय आ गया है कि जब हमें अपने माँ बाप का कर्ज इस तरह से निभाना है, इस किसान आंदोलन में बैठ के तन मन धन से, जब जैसी ज़रूरत है हम हर तरह से अपने भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ यहाँ खड़े हैं। एक सवाल आपसे उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूछना चाहूँगी। वो योगी सरकार बार बार कहती है कि इस बार 300 पार, क्या होगा इसका? इस बार उन्होंने बंगाल में क्या बोला था, यही बोला था ना। तो मैं तो फिर वही कहूँगी, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, आप जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सिर्फ देखिए और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि देश की जनता अंदर से इतनी दुखी है, वो सिर्फ आपसे कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो आप कहते हैं लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और आपकी तानाशाही, हिटलरशाही चल रही है। तो लोग डर के नहीं बोलते हैं कि अगर बोलेंगे तो शायद हम पे कोई केस लग जाएगा, पर आने वाला वोटर अपनी वोट से आपको जवाब देगा और वो समय अब दूर नहीं है। पंजाब और यूपी आपको दोनों दिखा देंगे। आपकी हंसी बहुत कुछ बोल गई, आप जिस तरीके से सवाल पे हंसी उससे ही बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।